दोस्तों, देश की युवा शक्ति के आंदोलन ने जब सरकार की चूल्हे हिला दी तो देखिए कैसे सरकार के दो मंत्री आधी रात सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाते हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में उन लोगों को जवाब हैं जो देशभक्तों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं। आप चीन का एजेंट बताते थे सोनम वांगचुक को, आज देखिए आपकी राष्ट्रवादी सरकार के दो मंत्री मुस्कुराते हुए, सूप पिलाते हुए सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाते हैं। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री क्या लिखते हैं, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री क्या लिखते हैं। जिन सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए वीडियो काट छाट कर चलाए गए, देशद्रोही साबित करने की कोशिश की, बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर देशद्रोही बोला। आप देखिए कि आपकी देशभक्त सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री अब सोनम वांगचुक के लिए क्या बोल रहे हैं। मंत्री अनशन तुड़वाते हैं, प्रधानमंत्री आगे की सेहत के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इसे कहते वक्त बदलना, जज्बात बदलना। वक्त भी बदल गया, जज्बात भी बदल गए मोदी सरकार के छात्रों के लिए भी और सोनम वांगचुक के लिए भी। जब मंत्रियों ने अनशन तुड़वाया और रात 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी कर नया कानून लाने की बात की तो सोनम वांगचुक ने सुबह सुबह क्या बोला है, अनशन तुड़वाने को लेकर मंत्रियों से क्या बातचीत हुई और आगे क्या होना है, सोनम वांगचुक क्या कहते हैं। मेदांता अस्पताल से उन्होंने वीडियो जारी किया है, क्या बोला है अनशन तुड़वाने की बात, जरा सुनिए। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children. तो जेपी नड्डा ने जो अंग्रेजी में बोला वो मैं आपको बता देता हूं। सरकार उचित मुआवजा उन परिवारों को देने को तैयार है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट पेपर लीक की वजह से। दूसरा, जो 20 जुलाई को हुआ तो किसी बच्चे पर कोई केस नहीं किया जाएगा, ये भी सरकार ने वादा किया है। और पेपर लीक पर जो कानून बनाने की बात की थी प्रधानमंत्री ने, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करेंगे, ये वादा किया सरकार ने, लिखित वादा किया है सोनम वांगचुक से। आगे क्या होता है जरा सुनिए। इसके बाद सोनम वांगचुक कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आंदोलन में कोई हिंसा हो और उम्मीद करते हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी विचार करेंगे। इसके बाद सोनम वांगचुक का ये अनशन तोड़वाया जा रहा है। मंत्री सूप लेकर आते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये देखिए नड्डा साहब मुस्कुराते हुए सूप पिला रहे हैं। जिन वांगचुक को बदनाम करने में बीजेपी नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आईटी सेल वालों ने क्लिप काटकर अर्थ का अनर्थ बनाकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश की। आज मोदी सरकार के राष्ट्रवादी मंत्री आज उनके सामने आज्ञाकारी शिष्य की तरह खड़े हैं।
उनकी बहुत सारी बातों को मान लिया गया है। ताली बजा रहे मोदी सरकार के मंत्री और जेपी नड्डा मुस्कुराते हुए सूप पिला रहे हैं। तो लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर है। अगर देश की जनता, देश के जो आंदोलन करने वाले हैं, गांधीवाद के रास्ते पर सरकार को जगाने वाले हैं, अगर सरकार उनके सम्मान में जाती है तो कोई नाक नीचे होने वाली बात नहीं है। अगर सरकार शुरुआत में ही ऐसा कर देती तो अच्छा होता। जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे तो 5वें छठे दिन ही कांग्रेस सरकार के मंत्री पहुंच गए थे, लेकिन मोदी सरकार के मंत्रियों को पहुंचते पहुंचते 26 दिन लग गए। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं, फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीक़ों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों, जीवन भर उन्हें FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़ दिया जाए तो सरकार ने बाकी मांगे लगता है कि सोनम वांगचुक और कोकरू जनता पार्टी की मान ली है। तो सरकार बिल्कुल आप कह सकते हैं कि घुटनों पर आ गई है। पहले अहंकार आसमान पर था, लेकिन जनता की ताकत ने, सोनम वांगचुक के त्याग ने, उनकी तपस्या ने, उनके अनशन ने एक मोमेंटम दिया आंदोलन को। उसके बाद युवा शक्ति ने देश की सरकार को आईना दिखाया है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, अहंकार से नहीं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जो कसर बाकी रह गई है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लिया जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।